आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिनती प्रणाली के ऐसे अंक के बारे में जिसके बिना गिनती प्रणाली अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उनमें से एक संख्या ऐसी है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। वह संख्या है शून्य। देखने में साधारण लेकिन अर्थ में अत्यंत गहरी। शून्य का आविष्कार केवल गणित की खोज नहीं बल्कि यह मानव बुद्धि की एक ऐतिहासिक क्रांति थी। प्राचीन काल में जब मानव ने गिनती शुरू की तब वह केवल वस्तुओं की संख्या जानने तक सीमित था। एक गाय, दो बर्तन, 5 फल, सब कुछ गिना जा सकता था। लेकिन जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता तब उस कुछ नहीं को बताने का कोई तरीका नहीं था। मिस्र, यूनान और रोम जैसी महान सभ्यताओं के पास संख्याएं तो थी लेकिन शून्य नहीं था। रोमन अंकों में 1, 5 और 10 जैसे चिन्ह थे पर कुछ नहीं के लिए कोई प्रतीक नहीं था। इसी कमी के कारण गणनाएं कठिन और भ्रमित करने वाली हो जाती थी। बड़े अंकों को लिखना और समझना बहुत मुश्किल था। उदाहरण के लिए 101 और 11 में अंतर समझाना आसान नहीं था क्योंकि बीच की खाली जगह का कोई अर्थ नहीं था। लगभग 300 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सभ्यता ने इस समस्या को थोड़ा हल करने की कोशिश की। उन्होंने अंकों के बीच खाली स्थान दिखाने के लिए एक विशेष चिन्ह का उपयोग किया, लेकिन यह चिन्ह वास्तविक शून्य नहीं था। वो केवल एक खाली जगह दर्शाता था। कोई संख्या नहीं उसे जोड़ा, घटाया या स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता था। शून्य का असली जन्म भारत में हुआ। प्राचीन भारत में गणित और खगोलीय विज्ञान का गहरा अध्ययन होता था। ग्रहों की गति, समय की गणना और बड़े अंकों के हिसाब के लिए एक ऐसी संख्या की आवश्यकता थी शून्यता को दर्शा सके। यहीं से दशमलव स्थान मान प्रणाली का विकास हुआ और इस प्रणाली को चलाने के लिए शून्य अनिवार्य था। भारत में शून्य को संस्कृत में शून्य कहा जाता था, जिसका अर्थ खालीपन या रिक्तता। प्रारंभिक भारतीय ग्रंथों में जैसे बख्शाली पांडुलिपि में शून्य का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता था। यह शून्य का लिखित प्रमाण माना जाता है। 7वीं शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य को केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहस्फुटी सिद्धांत 1628 ईस्वी में उन्होंने शून्य के साथ गणना के नियम बताए। उन्होंने कहा कि किसी संख्या में शून्य जोड़ने से संख्या नहीं बदलती, किसी संख्या में से वही संख्या घटाने पर शून्य मिलता है। उसे किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर परिणाम शून्य होता है। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था। पहली बार कुछ नहीं को कुछ माना गया। भारत से यह ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा। अरब विद्वानों ने भारतीय गणित का अनुवाद किया। शून्य को अरबी में सिर्फ कहा जाता था, जिसे आगे चलकर अंग्रेजी शब्द जीरो बना। प्रसिद्ध गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने इसी प्रणाली को पूरे इस्लामी संसार में फैलाया। यूरोप में शून्य के स्वीकार करने में समय लगा। मध्यकालीन यूरोप में लोग शून्य से डरते